नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और गोरखपुर बेतियाता में अपनी पल्स हार्ट सेंटर के नाम से प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आज मैं इस दिसंबर की सर्द दिनों में आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। तो ठंड में देखा गया है कि हार्ट की केसेस अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं। हार्ट की सारी बीमारियाँ, या तो वो हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो या डिफरेंट एरिथमिया रिलेटेड परेशानियां वो बढ़ जाती हैं। और अब जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन्स हैं जो कार्डियक प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ओपीडीज बहुत बिजी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, आज इसी टॉक में हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इन होने वाली परेशानियों से कैसे बच सकते हैं, हम आज इसको डिस्कस करेंगे। जब भी विंटर्स आते हैं तो विंटर्स में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो दिल की निकलने वाली जो धमनियाँ हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो हार्ट पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देती हैं। ऐसे केस में हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस मेहनत की फलस्वरूप क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर किसी को पहले से ही ब्लड प्रेशर है तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स जिनका बहुत अच्छा कंट्रोल ब्लड प्रेशर चलता रहता है, सर्दियों में नॉर्मली उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बाहर की ठंड से बचने के हमारी शरीर जो है वो बहुत इंटेलिजेंस कैरी करती है। तो ऐसे में आपका शरीर अपनी शरीर को, हार्ट को प्रॉपर गर्मी देने के लिए एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देता है। अब उस एक्स्ट्रा काम की वजह से हार्ट की पंपिंग जो बढ़ गई, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट का काम बढ़ जाता है। ऐसे में किसी को भी जिसको रिस्क फैक्टर्स है, जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, सेडेंट्री है हैबिट्स है, स्मोकर है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे केस में एंजाइना की परेशानी बढ़ जाती है। और जो नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से अगर वो थोड़ी सी भी अगर फट सी जाती है तो उसमें क्लॉटिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नस के अचानक बंद हो जाने से फालिस के अटैक, हार्ट अटैक या इस तरह की परेशानियां, हार्ट की फेल हो जाने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट की परेशानियां बढ़ने का सर्दी में बहुत ज़्यादा कारण है। अगर हम देखें, सबसे प्रमुख जो कारण है वो दिन का समय जो होता है वो छोटा हो जाता है और रात का समय बड़ा हो जाता है। ऐसे में आपके एक्टिव आवर्स जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और ज़्यादा हम जो इनएक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादातर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। और जो हम मॉर्निंग में जो रूटीनली अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं उसे भी हम स्किप करने लगते हैं। तो ऐसे में आपकी सीडेंट्री हैबिट जो बढ़ रही है वो आपके शरीर में आपकी ब्लड की जो फ्लो को है वो कम कर रही है। आपकी थक्के बनने के चांसेस ऐसे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस दूसरा कारण होता है कि हम इसमें सर्दी में हमें प्यास बहुत कम लगती है, तो ऐसे केस में हम पानी पीना बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसमें वेसल्स में अगर पानी कम है तो उनका साइज़ और छोटा हो जाता है और ऐसे में हार्ट की जो ब्लॉकिंग है, जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, वो तनाव में रहते हैं। दूसरा कारण होता है कि ऐसे में हम चाय पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं या जो स्मोकर्स होते हैं स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत ही डिहाइड्रेटिंग है, आपके शरीर से पानी निकालती है। जो नॉर्मली आप जो 2 कप चाय पीते हैं वो 4 कप में, 5 कप में चेंज हो जाता है। स्मोकर्स की जो 5 अगर सिगरेट पीते हैं तो वो 10 में तब्दील हो जाता है। ऐसी एल्कोहलिक्स में अल्कोहल का इंटेक बढ़ जाता है। ये सारी डिहाइड्रेटिंग चीज़ें हैं जो शरीर से पानी का आपको यूरिन के द्वारा निकाल देती हैं, जिसमें शरीर की रक्त वाहिकाओं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ऐसे में थक्के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ कारणों में देखा गया है कि ठंड में ऐसे भी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और ऐसे में किसी को अगर पहले से कोई फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, तो उनके इन थक्कों के कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम इन परेशानियों से बच सकें, या ऐसी कोई परेशानी आती है तो उसे टाइमली हम डिटेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कभी भी किसी को जो रिस्क फैक्टर है, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जो ओबीज है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोकर्स है, उन्हें हाई अलर्ट पे रहना चाहिए ठंड के समय में। अगर कभी भी आपको जॉ से लेकर के अम्बलाइकस तक कोई भी छाती का दर्द होता है तो उसे गैस मान करके नज़रअंदाज ना करें। अपने पास के तुरंत किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जा करके अपने हार्ट की तुरंत जांच करानी चाहिए। इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए। जैसे कभी आपको रात में अगर 2 बजे भी दर्द हुआ
तो आप ये ना सोचें कि मैं जब सुबह हो जाएगी तब जाऊँगा। ऐसे देर करने में आपकी देरी हो सकती है और हार्ट की अचानक से होने वाली परेशानियां ऐसे में बढ़ सकती हैं। तो हार्ट की इन परेशानियों को सर्दियों में बचने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, अपने रूटीन को फिक्स करने चाहिए, किसी भी तरह के इनडिसिप्लिन को नहीं अपनाना चाहिए, अपने वेकिंग आवर्स बिल्कुल ठीक रखें, अपने समय से कुछ एक्सरसाइजेज, ब्रिस्क वॉक ज़रूर से करें। जब भी आप सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो मल्टीपल लेयर से अपने आप को कवर रखें, बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मी और ठंड का एक्सपोजर न होने दें। एक्सरसाइज भी मॉडरेट इंटेंसिटी की करें, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेज ना करें। चाय कॉफ़ी का इंटेक लिमिटेड रखें। हाइड्रेशन पे विशेष ध्यान दें, हाइड्रेटिंग फ्रूट्स, हाइड्रेटिंग जो भी कंटेंट वाले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका इंटेक बढ़ा दें। पानी गर्म गुनगुना कुछ आधे 1 घंटे पे ज़रूर से कुछ मात्रा में उसका इंटेक लेते रहें। किसी भी तरह के एडिक्शन से बचें, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दें, बंद कर दें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और आपको अपनी रेगुलर जो हार्ट की जो भी रिस्क फैक्टर्स है उसको रेगुलरली अब फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे और भी अच्छे से उसको स्क्रीन कराते रहें। जैसे आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर से विंटर्स में रेगुलरली चेक कराएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर अनकंट्रोल हो जाता है। ऐसे केस में आपकी ब्लड प्रेशर को दवाइयाँ जो चल रही हैं एग्जिस्टिंग वो बढ़ जाती हैं। कोई भी एक दवा आपके ब्लड प्रेशर को नहीं कंट्रोल कर सकती है, ऐसे में दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। आप अपने शुगर लेवल, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ज़रूर से चेक कराएं, अलर्ट रहें और सर्दियों में किसी भी तरह के हार्ट अटैक से बचें। धन्यवाद।